हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जो जीआईसी में था दोस्तों अध्यापक बनने के लिए, उसमें दो बड़ा बदलाव हो चुका है। ठीक है, और उसका आवेदन कब से शुरू होने वाला है ये जानेंगे दोस्तों। फिर योग्यता में कौन सा बदलाव आया है, इसके बाद जानेंगे कौन कौन इसमें फार्म भर सकता है। ठीक है, आपको पता है कि टोटल पद कितने हैं, क्या इसमें सीटेट वैलिड है कि नहीं वैलिड है, ये भी जानेंगे। ठीक है, तो आज हम इस प्रक्रिया में दोस्तों यूपी शिक्षक भर्ती जो जीआईसी है उसके बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी जो है कि इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए दोस्तों, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, अब क्या हो गया है, न्यूज आ गया है कि देखिए जीआईसी में प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड अनिवार्य। ठीक है, तो क्या था, पहले बीएड करने वालों को चयन में मिलती थी वरीयता। वरीयता का मतलब दोस्तों क्या हुआ, और जीआईसी ने अब दोस्तों अनिवार्य कर दिया, वो मतलब समझिए। ठीक है, तो पहले जैसे कि मान लीजिए कोई किसी ने अप्लाई किया, कोई एमए किया है, ठीक है ना, प्लस कोई व्यक्ति एमए किया है प्लस उसके साथ साथ बीएड किया हुआ है। ठीक है ना, मान लीजिए इसका भी 5 नंबर आता है, इसका भी 5 नंबर आता है, तो क्या होता था, तो जो बीएड कैंडिडेट थे उनको वरीयता दी जाती थी इनके अपेक्षा, जो बीएड नहीं किए थे तो वरीयता इनको दी जाती थी। ठीक है ना, तो सबसे पहले इनका होता था। बट अब लेकिन क्या हो गया है, अब दोस्तों क्या हो गया कि ऐसा नहीं है कि अब ये लोग भी अप्लाई कर पाएंगे जो दोस्तों क्या है बीएड नहीं किए हैं। तो अब ये हटाकर दोस्तों क्या कर दिया है कि बीएड जो है अनिवार्य कर दिया गया है। अर्थात जीआईसी प्रवक्ता के लिए बीएड होना क्या है, अब आवश्यक हो गया है। अब बीएड जो व्यक्ति किया रहेगा विद्यार्थी वही अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो के कटिंग से माध्यम से और इसमें सारी बातें जानेंगे। जैसे ये भी जानेंगे कि 2 विषयों में कौन से ऐसे लोग हैं जो प्रवक्ता भर्ती नहीं भर पाएंगे, प्लस ये भी जानेंगे कि जो इसमें समकक्ष शब्द था नियमावली में संशोधन किया गया, इसके बारे में जानेंगे। प्रवक्ता भर्ती को इतिहास की जो योग्यता थी विवादित था प्रश्न, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि 2 विषयों में कौन लोग प्रवक्ता भर्ती नहीं देख पाएंगे। तो देखिए 2 विषयों में अब भर्ती नहीं होगी। संशोधित नियम प्रवक्ता जो दोस्तों किसमें, भूगर्भ शास्त्र, और दोस्तों क्या है, एक आपका भूगर्भ शास्त्र और एक है आपका दोस्तों शाखा, और एक है अभियंत्रण जो है कि पुरुष शाखा। इन 2 विषयों में हटा दिया गया है। ठीक है, अर्थात 2 व्यक्ति जो इसमें किया हुआ है वह दोस्तों क्या होगा, अप्लाई नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों ये जो प्रवक्ता है इतिहास को लेकर। तो देखिए प्रवक्ता भर्ती की संशोधित नियमावली में इतिहास विषय को लेकर होने वाले विवाद को विराम लगा दिया गया है। संशोधित आहर्ता में प्रवक्ता इतिहास के लिए प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि को मान्य किया गया है। पहले नियमावली में सिर्फ इतिहास विषय लिखा था। कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिनके डिग्री पर नवीन, प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास लिखा होता था। इन डिग्री धारकों के आवेदन पर विवाद होता था और अभ्यर्थी को कोर्ट चक्कर लगाने पड़ते थे। तो पहले ऐसे क्या होता था दोस्तों कि इतिहास लिखा हुआ था, ठीक है ना, जैसे किसी का क्या हुआ रहता था उसमें आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास लिखा हुआ था, जबकि नोटिफिकेशन में इतिहास लिख कर आता था। तो उससे क्या होता था कि यह भर्ती कोर्ट में चली जाती थी। ठीक है ना, थोड़ी दिक्कत होती थी विश्वविद्यालय की तरफ। आप देख सकते हैं कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिनकी डिग्री पर प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास लिखा हुआ था। तो अब दोस्तों जो पहले कोर्ट चली जाती थी, तो उस दोस्तों क्या हुआ, उस समस्या को लेकर खत्म कर दिया गया है। ठीक है ना, अब आपके इतिहास आएगा, चाहे आप प्राचीन से किए हैं, मध्यकालीन से किए हैं, चाहे आधुनिक से किए हैं, अब वो चीज़ क्लियर कर दी गई है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ कर दिया गया। अब तीसरी बात क्या है दोस्तों, जो प्रवक्ता और एलटी ग्रेड की जो दोस्तों एलटी ग्रेड अर्थात सहायक अध्यापक भर्ती के लिए है, उसमें भी संशोधन कर दिया गया है। नियमावली में दोस्तों क्या था, उसमें समकक्ष शब्द को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। हर बार भर्ती के समय समकक्ष शब्द के आड़ में मुकदमे दर्ज होते थे और चयन प्रक्रिया होने में समय लगता था। संशोधन नियम हर विषय के लिए मान्य डिग्री का नाम स्पष्ट लिखा है ताकि भविष्य में कोई विवाद ना हो। दोस्तों समकक्ष लिख देने से ऐसा होता था कि डीएलएड वाले भी अप्लाई कर देते थे। ठीक है ना, और उसमें भी क्या होता था
तो ये कोर्ट में वैकेंसी चली जाती थी, बड़ा उथल पुथल होता था। बाकी अब क्या हुआ कि खुद जो है कि आयोग ने संशोधन कर कर समकक्ष शब्द हटा दिया गया है। उसमें क्लियर कर दिया गया है कि केवल बीएड धारक वाले ही इसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, जब पहले से संशोधित हो गया है तो डीएलएड वाले अप्लाई नहीं करेंगे, तो वैकेंसी क्या होगी, जो प्रक्रिया है आसानी से पूरी हो जाएगी। ठीक है, अब बात करेंगे हम पूरे इस पेपर को पढ़कर, तो आप अच्छी तरीके से सब कुछ जान जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के 534 राजकीय इंटर कॉलेज और 440 जो है राजकीय महिला इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। ठीक है, पिछले महीने 28 मार्च को जारी उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक, ठीक है ना, सेवा नियमावली में 2024 में बदलाव किया गया है। इससे पहले 2020 में आई प्रवक्ता भर्ती बीएड जो है अधिमानी अर्हता और चयन में वरीयता मिलती थी। हमने कहा ना दोस्तों, इसके पहले जब 2020 में आई थी तो जो बीएड कैंडिडेट थे उनको क्या होता था, वरीयता मिलती थी, अर्थात उनको तनी छूट मिल जाती थी। ठीक, अब जबकि क्या है, हटा दिया गया है। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अर्थात एनसीटी ने 16 दिसंबर 2014 को जारी अधिसूचना में प्रवक्ता भर्ती के लिए न्यूनतम 50% अंक के साथ बीएड को अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है ना, जबकि केंद्रीय विद्यालय को पीजीटी प्रवक्ता भर्ती में बीएड अनिवार्य अर्हता है। तो यूपी के राजकीय इंटर कॉलेज की प्रवक्ता भर्ती को संशोधन नियमावली में बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, हालांकि न्यूनतम 50% अंक प्रतिबद्ध नहीं है। ठीक है, तो अब ऐसा क्या है कि पहले था एनसीटी के द्वारा क्या था, 50% अंकों के साथ दोस्तों बीएड करने वालों के लिए अनिवार्य था, जबकि कहता है कि केंद्रीय में नहीं है। तो अब यूपी भी जो दोस्तों क्या है कि अगर आपका 50% है बीएड में, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपका 48 है 49 है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अपर शिक्षा निर्देशक अजय कुमार द्विवेदी का कहना है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय की शिक्षक भर्ती की नियमावली में संशोधन हो चुका है और इसका क्या है, गजट भी जारी हो गया है। तो अब संशोधन नियमों के अनुसार शिक्षक भर्ती की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा लोक सेवा चयन को प्रवक्ता भर्ती के लिए 1658, ठीक है ना, देखिए 1658 जो है कि पूरी आपकी टोटल वैकेंसी है, जिसमें से 836 महिला के लिए, 822 जो है पुरुष के लिए रिक्त पदों का अधियाचन भेज दिया गया है और अगले महीने भर्ती के लिए आवेदन शुरू होने की उम्मीद है। देखिए इनका कहना है कि अगले माह मतलब मई में आवेदन प्रक्रिया चालू हो जाएगी, बट अभी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि चालू हो जाएगी। हाँ, 2-3 महीने के अंदर दोस्तों आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट जरूर हो जाएगी। ठीक है, ये उम्मीद जरूर लगा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो ये सी था सब कुछ दोस्तों कि अब बीएड के लिए क्या हो गया है, पहले वरीयता थी, अब वरीयता ना कर अनिवार्य कर दिया गया है कि अगर आप प्रवक्ता अर्थात 11 से 12 तक वालों को जो होता है प्रवक्ता लेवल, पीजीटी जिसको कह सकते हैं, ठीक है ना, उसके लिए अब बीएड अनिवार्य है और इसमें आपका 50% अंक नहीं रहेगा, फिर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो अब दोस्तों क्या होगा, अब समकक्ष शब्द भी हटा दिया गया है। ठीक है, तो एकदम अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। अब बात करते हैं कुछ विषयों में छूट मिली है, जैसे संशोधन नियमावली में कुछ विषयों में बीएड की अनिवार्यता को छूट दी गई है, अर्थात जो व्यक्ति बीएड ना कर ये चीज़ किया है, ठीक है ना, उनके लिए वे फार्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे गृह विज्ञान में अच्छा महिला शाखा है, सिलाई अर्थात जो कोई सिलाई किया है महिला शाखा है, जो कला है जैसे पुरुष शाखा, जैसे वाणिज्य सैन्य विज्ञान किया है पुरुष शाखा में, आवेदन के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है। अर्थात इनके लिए जो ये चीज़ हमने 4 बताएं, इनके लिए कोई अप्लाई करेगा, चाहे जो गृह विज्ञान में अर्थात महिला शाखा, सिलाई में जो महिला, और पुरुष में कला और वाणिज्य में कला, अगर कोई व्यक्ति इनसे डिग्री लिया हुआ है और यह आवेदन करता है तो उनके लिए बीएड अनिवार्य नहीं होगा, अर्थात वो बीएड नहीं किए रहेंगे तभी उनके लिए चल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि जो आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है किन चरणों से होकर गुजरता है। तो पहले दोस्तों क्या होता था, एक ही पेपर होकर काम हो जाता था। अब दोस्तों प्री प्लस मेंस के द्वारा दोस्तों ये दोनों पेपर होंगे। ठीक है, अब दोस्तों जैसे प्री में क्या आएगा, प्री में आपका दोस्तों सामान्य अध्ययन अर्थात जीएस आएगा, 40 क्वेश्चन संख्या रहेगी। ठीक है, उसके बाद एक वैकल्पिक विषय पद रहेंगे जिसके जो आपके सब्जेक्ट के वो 80 क्वेश्चन आएंगे वहाँ से, और पूरा टोटल आपका 300 अंक का रहेगा और 2 घंटे इसकी परीक्षा अवधि है। ठीक है, ये है आपका प्री पैटर्न। उसके बाद दोस्तों मेंस में आपका क्या हो जाएगा,
मेंस के लिए आपका सामान्य हिंदी प्लस निबंध से 100 जो दोस्तों अंक है अधिकतम। इसके बाद 2 घंटे की अवधि दी जाएगी। आपके वैकल्पिक विषय में 300 अंक का रहेगा, इसमें 3 घंटा दिया जाएगा और कुल दोस्तों अधिकतम अंक आपके 400 होंगे। ठीक है, तो यह है दोस्तों प्री और मेंस के लिए दोस्तों आपका 2 प्रक्रिया में ऐसे होकर गुजरने वाली है। तो आपका दोस्तों क्या है कि आप अपने सब्जेक्ट पर दोस्तों क्या करिए, कमांड पा लीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी कभी भी आपको 2 से 3 महीने में देखने को मिल सकती है। जब आपका सब्जेक्ट मजबूत रहेगा दोस्तों तो आप इसमें अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। और अब की बार दोस्तों वही होगा कि प्री प्लस मेंस के द्वारा इस वैकेंसी को अप्लाई करें, जो कि सारी प्रक्रिया होगी। अब बात करते हैं कि क्या इसमें सीटेट वैलिड रहेगा। दोस्तों ऐसा नहीं है, इसमें सीटेट वैलिड नहीं रहेगा, अर्थात कोई व्यक्ति सीटेट नहीं किया है फिर भी यह फार्म अप्लाई कर सकता है, जो किया है फिर भी नहीं करेगा। इसमें केवल बीएड कैंडिडेट वाले अप्लाई कर पाएंगे, इसमें सीटेट का कोई रोल नहीं है। ठीक है, अर्थात कोई सीटेट नहीं पास किया है फिर भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है ना। बाकी दोस्तों अगर कोई सीटेट की तैयारी करना चाहता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी नोटिफिकेशन जो है तो लेट आ रहा है, हो सकता है कि मई की शुरुआत में, ठीक है ना, और अप्रैल के लास्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और ये भी क्लियर हो जाएगा क्या वाकई में अब की बार जुलाई में एग्जाम होता है कि एग्जाम डेट अगस्त में चल जाता है। ठीक है ना। तो आपका दोस्तों क्लास दोस्तों बहुत दिन से हम कह रहे हैं चालू करना, पर कुछ ऐसी मुश्किलें आ रही हैं जो हमने चालू नहीं कर पा रहे हैं। तो जिस दिन से चालू करेंगे हम कम्युनिटी पोस्ट कर देंगे दोस्तों, तो उस दिन से आपका जो है कि चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप सीटेट पास नहीं है। बाकी दोस्तों हमने दोस्तों अगर जीआईसी से रिलेटेड अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपको दोस्तों वैकेंसी, ठीक है ना, सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप दोस्तों अपना क्लियर कर लीजिएगा। अब केवल बीएड कैंडिडेट वाले जीआईसी प्रवक्ता के लिए भर्ती के लिए देख पाएंगे। बाकी दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो हमारे नए कैंडिडेट नए विद्यार्थी आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अपनी तैयारी करते रहिएगा। मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो नए टॉपिक के साथ किसी और नई जानकारी के साथ।